और लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। कुशीनगर से दिल दहला देने वाली घटना, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज्ञात बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार तीनों ही बदमाश गोली मारकर बिहार की तरफ फरार हो गए। एक शराब की दुकान के पास इस पूरी खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की वजह अब तक साफ नहीं। कुशीनगर की दम तोड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा। कुशीनगर के एसपी विनोद कुमार सिंह क्या कर रहे हैं। कुशीनगर पुलिस की कुंभकर्णी नींद, जनता की जान पर भारी है। हथियारबंद बदमाश खूनी वारदात को अंजाम देकर फरार कैसे हो गए। यूपी में दिल दहला देने वाले क्राइम कर बिहार कैसे फरार हो जाते हैं। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्यों इतनी व्यवस्था लचर हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर हालात इतने पतले क्यों हैं। कुशीनगर की दम तोड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। सवाल यह भी है जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। कुशीनगर के एसपी विनोद कुमार सिंह कर क्या रहे हैं, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। कुशीनगर की पुलिस कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी और जनता की जान पर इनकी कुंभकर्णी नींद कब तक भारी पड़ेगी। सवाल नंबर 14 जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, सवाल ये, हथियारबंद बदमाश खूनी वारदात को अंजाम देकर कैसे फरार हो गए। कहां थी पुलिस, क्यों सो रही थी पुलिस। सवाल नंबर 5वां, यूपी में दिल दहला देने वाला क्राइम कर बिहार आखिरकार कैसे भाग गया। सवाल यह भी है। सवाल नंबर 6 ये, कुशीनगर में बेलगाम बदमाशों के सर पर आखिरकार किसका हाथ है। कौन ऐसे बदमाश हैं जिन और किसका हाथ इनके सर पर है। ये इतने बेलगाम कैसे हैं कि ये आते हैं, किसी को गोली मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। और पुलिस क्या करती है, कुंभकर्णी नींद सोती है। डीके हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। डीके, अभी तक एसपी साहब जिनके जिम्मे किया गया है जिला, क्या कह रहे हैं। जी देखिए, घटना स्थल पे जो है कि अभी एसपी साहब पहुंचे नहीं है। पहुंचने की उनकी जो है कि सूचना मिल रही है। लगातार उनको फोन किया जा रहा है लेकिन एसपी साहब का फोन नहीं उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं फोन न उठ, एसपी साहब की लापरवाही स्पष्ट से उजागर हो रही है कि एसपी साहब आखिर सुबह से लेकर आगे तक घटनास्थल का जो है कि इस समय घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से झलक रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ बीजेपी नेता भी इस मामले में फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये भी जो है कि स्पष्ट रूप से लापरवाही यहाँ झलक रही है। और ये इलाका किसकी बीट में आता है, वो महोदय कहाँ है। ये इलाका बात करें तो तमकुही विधानसभा ये क्षेत्र है जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद हमारे साथ में। अजय कुमार जी, बलिया के बाद अभी कुशीनगर में एक और मामला सामने आता है जहां पर 2 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अपराधी फरार हो जाते हैं, हत्यारे फरार हो जाते हैं। देखिए, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है जहां से मैं विधायक हूँ जी। पिछले अभी दिन परसौनी में 2 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, बुद्धन राजभर जी और उनकी पत्नी की। और आज दिन दहाड़े समौर बाजार में जब पूरा फिर से संपर्क करेंगे, शायद कुछ तकनीकी खराबी के चलते फोन डिस्कनेक्ट हुआ, फिर प्रयास करेंगे उनसे बातचीत का। और जैसा वो जिक्र कर रहे हैं कि ये मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। एक शराब की दुकान के पास खूनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहा है सरकार से भी, और सवाल पूछ रहे हैं हम प्रशासन से। विपक्ष के पास मौका है सरकार को घेरने का और प्रशासन से सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रशासन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा सीएम योगी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक के दौरान में तमाम जिले के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी ऐसे उपद्रवी हैं उन पर निगाहें रखिए, ऐसी किसी भी वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अपराधी क्यों नहीं सुनते हैं। अजय कुमार लल्लू फिर जुड़ गए हमारे साथ में। अजय जी, बात पूरी कीजिएगा। देखिए, पूरी तरह जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री जी केवल बयान में मशगूल हैं जी। जहां अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है, सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। अभी पिछले दिनों परसौनी में 2 लोगों की हत्या हुई जी। एक श्री बुद्धन राजभर जी और उनकी पत्नी की। और आज समौर बाजार में जब पूरा बाजार भरा भुरा था, लोग अपने सामानों को खरीदने उस बाजार में गए थे और वहीं दिन दहाड़े हत्या होना ये प्रमाणित है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार, नाकाम साबित हो रही है सरकार। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कौन से वो अपराधी जिनको संरक्षण मिल रहा है? देखिए, अभी आप देख सकती हैं बलिया की घटना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह वहाँ के स्थानीय विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। और वो जो लोग मरे हुए हैं उनके परिजनों से मिलने नहीं जा रहे हैं, जो लोग घटना में शामिल हैं उन लोगों से मिल रहे हैं। ये क्या साबित करता है? पूरी तरह आज अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। नियंत्रण क्यों नहीं है? कौन संरक्षण दे रहा है? क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मुख्यमंत्री जी का गृह मंडल है, जवाब दे मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आम आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है। अच्छा अजय कुमार लल्लू जी, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सीएम योगी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए और नजर रखिए। फिर उसके बाद ये प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी जिम्मा क्यों नहीं लेते हैं? इनकी भी तो गलतियां हैं। मुझे लगता है कि जब जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, आखिर ये बैठकें क्यों होती हैं? क्या समीक्षा होती है? मंडल की बैठकें होती हैं, गृह विभाग की बैठकें होती हैं, जनपदों की समीक्षा बैठक होती है। आखिर बैठकों में क्या निर्देश दिए जाते हैं? केवल बयानबाजी और केवल झूठे आंकड़े पेश करना और ये कहना कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ये तो पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है सरकार। ये जो अब हाल ही में मामला सामने आया और जो तमाम मामले इन दिनों हैं सामने, अब उसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? क्या कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी, सरकार से सवाल पूछेगी? जल्द कांग्रेस पूरी रणनीति बनाएगी और कानून व्यवस्था के खिलाफ हमने पहले भी लड़ाई लड़ी और अब भी अगर एक दिन के अंदर खुलासा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सड़कों पर आंदोलन होगा और हम समौर बाजार में ही आंदोलन करेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हिलेंगे नहीं। लेकिन आप तो जब भी सड़कों पर उतरते हैं तुरंत या तो आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपको नजरबंद कर दिया जाता है। ये सरकार का विषय है, ये सरकार डरी हुई सरकार है। लगातार अपराध को छुपाने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिख रही है। अभी आपने देखा लखनऊ में इनके कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह किया। मेरे पार्टी के दलित कांग्रेस के अध्यक्ष श्री आलोक प्रसाद को जेल भेज दिया। पिछले दिनों अनूप पटेल को जेल भेज दिया। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तो सरकार को करना क्या चाहिए, क्या तरीका है? देखिए, सरकार को पूर्णतः एक पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए, अपराधियों को नकेल नसने की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार तो कार्रवाई कर नहीं रही है। आपने बलिया की घटना देखा, बलिया की घटना में वहाँ के स्थानीय भाजपा विधायक का क्या रोल है, ये पूरी तरह स्पष्ट हो रही है कि किस तरह संरक्षण दिया जा रहा है। ये तो प्रमाणित है। मतलब इस बार सड़कों पर कांग्रेस उतरने वाली है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और डरने वाले आप लोग हैं नहीं, चाहे कितने मुकदमे दर्ज कर लें। हम लड़ेंगे और मजबूती से इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मनीष शुक्ला भी जुड़ गए बीजेपी से। मनीष शुक्ला जी, आपका चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस सामने लेकर आएगी। अपराधियों को संरक्षण देते हैं आप लोग, अपराधियों पर लगाम नहीं लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का दो जवाब है। एक तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार निश्चित रूप से इन घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कार्रवाई कर रही है। और देखिए, कांग्रेस चाल चरित्र की बात करे तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। देश में कांग्रेस के चाल चरित्र को देखा है और इसीलिए इस दशा में कांग्रेस पहुंची है। तो मुझे उनके इस बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और नहीं अभी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता है। इस तरह की बातें बोल के थोड़ा से अपने को प्रासंगिक बनाने का प्रयास करते हैं। मनीष शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है क्या? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मनीष शुक्ला जी, मैंने कहा तो कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस तरह से झूठ सही
और सनसनीखेज बातें बोलकर अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं। आज आपके चैनल पर है, इसी तरह से ये बस वाले मामले में बोल रहे थे, इन्हीं को जमानत देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इनको कितना फटकारा है पूछे। लेकिन क्या ये सब कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? बलिया की बात हो और अब कुशीनगर में दिन दहाड़े 2 लोगों को मौत के घाट उतारकर हत्यारे भाग जाते हैं बिहार और पुलिस सोती रहती है, किसका जिम्मा है? आपने 2 सवाल मुझसे पूछा। पहले मैंने इसी बात का जवाब दिया कि जो घटना हुई है उस घटना में जो भी इन्वॉल्व है वो उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिर आपने दूसरा सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान हमको सुनाया, उसके आधार पर उसको जवाब दिया। सुनिश्चित तो हो जाएगी, लेकिन कब सुनिश्चित होगी मनीष जी, ये तो सवाल है। बलिया के अंदर इतनी फजीयत करा रहे हैं आपके विधायक, जमकर आरोपी पक्ष के साथ खड़े हो गए, और यहाँ देखिए कुशीनगर के अंदर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने सख्त दिशा निर्देश दिए, फिर इन अधिकारियों के कान पर जू क्यों नहीं रेंगती? 50,000 का इनाम घोषित है। बलिया में जो लोग मौके वारदात पे जो अधिकारी थे उनको निलंबित किया जा चुका है। नहीं आप, लेकिन मुख्य आरोपी कहाँ है? मुख्य आरोपी का तो नहीं पता। मुख्य आरोपी के 2 सगे भाई भी गिरफ्तार में हैं। लेकिन मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। उसके बाद आपके विधायक महोदय, उनके पक्ष में हम क्षत्रियों के साथ खड़े हुए हैं और मैं तो सत्याग्रह करूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, अपने प्राण तक त्याग दूंगा, ये आपके विधायक महोदय कर रहे हैं। सरकार की जो कार्रवाई है हमको लगता है उसको देखना चाहिए। तो मुख्य आरोपी उसके दोनों जो भाई है वो भी हमको लगता है कि उनकी विकास वही होगी जो मुख्य आरोपी की होगी। उनको गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम। मनीष जी, इस सब से क्या गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई ना? सवाल देखिए पुलिस महकमे से भी सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों, जब इतने ज्यादा सख्ती भरे लहजे में सीएम योगी निर्देश दे चुके हैं, फिर ये अधिकारी काम क्यों नहीं करे? कुशीनगर में हाल ही में इससे पहले फिर ऐसा मामला सामने आया कि कुशीनगर में पुलिस इतनी बेलगाम क्यों है? ये एसपी महोदय जिनके जिम्मे पूरा जिला किया गया, वो सो क्यों रहे हैं कुंभकर्णी नींद? कहीं भी किसी को भी लापरवाही बरतने के आधार पर लगातार अगर कहीं इस तरह की घटना प्रकाश में आती है, बलिया में भी मौजूद थे अधिकारी, उनको निलंबित किया गया है, उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। यानी अधिकारी भी अगर कहीं लापरवाही करते पकड़े जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, शुक्रिया दोनों का बातचीत के लिए। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार सवाल खड़े कर देती हैं और सवाल तो हम पूछेंगे।